बोल बेटा, बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या हो रहा है? बायोमोलिक्यूल्स वो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सर जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बॉडी में करने के लिए लगते हैं। हमारे माने किसका किसका इसमें, तेरे इसमें ना सुश्रित में? मतलब ह्यूमन बींग्स में, हमारे बॉडी में जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है या टेक पार्ट करता है वो सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं सर। इसका मतलब जो प्लांट में टेक पार्ट करता है तुम उसको बायोमोलिक्यूल नहीं बोलेगा? हाँ सर, है मतलब ना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, है ना? हाँ यस सर। तो जो मॉलिक्यूल लाइफ का मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो जाएगा बेटा, वो बायोमोलिक्यूल्स में आ जाएगा। ठीक है? और बायोमोलिक्यूल्स की अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे, हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स के जो एग्जांपल्स है तो वेरियस एग्जांपल्स है। बताओ तो कुछ बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल आप लोग बताओ। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। चलो ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं, देखिए क्या बनता है। कार्बोहाइड्रेट, तुम लोग बोलते हो तो हम लिखते हैं एक एक करके। प्रोटीन्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, विटामिन, मिनरल्स, सॉरी मिनरल्स नहीं, विटामिन, एंजाइम तो हम एंजाइम्स। हाँ एंजाइम्स तो प्रोटीन ही। है। हार्मोन्स, हार्मोन तो समझा ही ना बायोलॉजी में। है ना, मोटा मोटी यही बात है। हाँ यस अब सर। सुनो, इसमें आपके बोर्ड लेवल पे अगर बात किया जाए स्कूल के एग्जाम के लिए बेटा, तो आपको फोकस करना इस पे। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बायोमोलिक्यूल्स का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। और इसके अलावा हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, एक्चुअली इस पे बातचीत नहीं करेंगे, इसका यूनिट पे बात करेंगे, मतलब अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड पे बात करेंगे। ठीक है? और ये वाला जो होता है बेटा, वैसे देखो आपका अगर बुक खोल करके देखोगे सिलेबस में मोटा मोटी इन सब के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये बेटा आपको हम पढ़ाने नहीं जाएंगे, ये पढ़ाने नहीं जाएंगे, ये पढ़ाने नहीं जाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ ये पढ़ाएंगे और ये पढ़ाएंगे। बाकी जो भी थोड़ा बहुत आपके पास बायोलॉजी में बेसिक नॉलेज है उसी से काम हो जाएगा, उससे ज्यादा का जरूरत आपको केमिस्ट्री में नहीं पड़ेगा। ठीक है? और जो टिपिकल बायो एज ए सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहा है उसका बायो सब्जेक्ट है, तो आपका बेटा बायोलॉजी में भी एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। हाँ सर, हाँ वहाँ सर। पर सब कुछ डिटेल में है ना, वहां पे और ज्यादा डिटेल में है। हाँ हाँ सर। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ एक ऐसा चीज है जो बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल्स नहीं है, और वो केमिकल रिएक्शंस। वहां पे हाँ, आपके पास मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स का का सारा कुछ। इंफॉर्मेशन रहेगा, रिएक्शंस नहीं रहेगा। ठीक है? यस और सर। हम लोग कार्बोहाइड्रेट का काफी सारा रिएक्शंस पे भी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज कार्बोहाइड्रेट से। अच्छा, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट शुरू करने जा रहे हैं, और जितने भी बेटा और बेटी यहाँ पर बैठ कर क्लास कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो जो बोलने जा रहे हैं। एंड में जाकर के आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम लिखते वक्त किस तरीके से चीजों को फॉलो करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा पाओगे। उसमें कुछ पॉइंट्स होता है, कुछ तरीका होता है, वो एंड में जाकर बात करेंगे। तो वही बोले, एंड को अच्छा कर ले तो सब अच्छा हो जाएगा, पिछला क्या किया नहीं किया कोई पूछताछ नहीं किया जाएगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। थ्रू आउट द क्लास आपके बैच में कौसुनी और सौनक ये लोग अच्छा परफॉर्म करते हुए आए थ्रू आउट 2 साल तक। लेकिन अभी इस आखिर में जाकर के तजीन बेटा अगर गोल मार दी तो इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं रहेगा कि आप 2 साल क्या अच्छा पढ़ाई किए, ये विनर हो जाएगा। तो आप लोग बेटा एंड पॉइंट पे खड़े हैं, तो जिसका भी साल गड़बड़ाया है डरना नहीं बेटा, घबराना नहीं है। ये 2-3 महीना है, रात दिन एक कर सब कुछ साइड उठा करके रख दे। ठीक है? अपना सारा डिस्ट्रैक्शन को हटा लो, जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करता फोकस करो 2-2.5 महीना और अच्छा रिजल्ट करो, आराम से हो जाएगा। चलो शुरू करते बेटा कार्बोहाइड्रेट। ये देखो, सबसे पहले इसका नाम का एनालिसिस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का नाम का एनालिसिस क्या है? तो इसका नाम का एनालिसिस होगा बेटा हाइड्रेट ऑफ कार्बन।
इसका फंडामेंटल यहीं से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो रहा है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, और ऐसा हाइड्रेट ऑफ कार्बन जो इस फॉर्मूला को ओबे करेगा, इसको ओबे करेगा, हाइड्रेट ऑफ कार्बन CxH2O। लेकिन मजेदार चीज ये है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट नाम दिया गया और उसके बेसिस पे जो इसका फंडामेंटल बताया गया, ये क्लासिकल कंसेप्ट है, ये क्लासिकल कंसेप्ट है। ये फेल कर गया, कंसेप्ट फेल कर गया। कैसे फेल कर गया? चलो इसका कुछ फेलियर को समझते हैं, कहां पे फेल किया ये देखो। अगर आपसे कहा जाएगा C6H12O6 C6H2O होल 6, क्या ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन का जो जनरल फॉर्मूला उसको फॉलो कर रहा है ग्लूकोज? यस सर। हाँ सर। यस, बिल्कुल फॉलो हाँ। कर रहा है ना। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। CH लिखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना, अब उतना बड़ा वर्ड लिखने नहीं जाएंगे, CH लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट पढ़ना, तो इसका मतलब ग्लूकोज के पास ये फॉर्मूला ओबे कर रहा है। अच्छा, आप लोग राइबोस का फॉर्मूला जानते हैं? ये राइबोस का फॉर्मूला होता है, दिस इज राइबोस। यस सर। चेक करो तो क्या राइबोस CxH2O होल Y को फॉलो कर पा रहा है? बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ। ये क्या लिख रहे उल्टा सीधा, 5 होगा। फॉलो कर रहा है, यस बिल्कुल फॉलो कर रहा है। So this is yes also. So this is a carbohydrate. Yes, we know this is a carbohydrate. Deoxyribose का फॉर्मूला जानते हैं? C5H10O4 H10O4। O4 हाँ। not equals to CxH2O1. हाँ सर। But पर it is फिर a भी कार्बोहाइड्रेट। carbohydrate. हाँ, हाँ सर। हाँ। फेलियर हो गया बेटा। आया Failure बात समझ में आ रहा? हाँ हाँ सर। सर। जैसे कि क्या आप बता सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है? जी सर, फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड। क्या फॉर्मिक एसिड कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं सर, लेकिन नहीं सर। फॉर्मूला फॉलो करता है। लेकिन आप देखोगे तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला दिया गया है उसको फॉलो कर रहा है। क्या? CH2O होल 2। ठीक लिखा? नहीं लिखा, गलत लिखा। कहाँ फॉलो कर रहा है? झूठ झूठ बात बोलता है। H4 हो जाচ্ছে तो। कहाँ फॉलो करता है? अब देख फॉलो करेगा। CH3COH4। हाँ, एसिटिक एसिड करो। है ना। अब जाएगा C2H2O होल 2। होल 2। ठीक है बेटा, बात समझ में आया? तो ये एक फेलियर का, तो फेलियर जानते हैं क्या हुआ? दो चीज फेल हुआ। ये फॉर्मूला फेल हो गया, तो इसका मतलब ये नाम भी फेल हो गया। लेकिन बोला गया कि नाम, अब इसका नाम जब हाइड्रेट ऑफ कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट रख दिया गया तो अब यही नाम चलेगा, तो नाम को चेंज नहीं किया गया बेटा। लेकिन जो क्लासिकल कंसेप्ट है उसको चेंज कर दिया गया। तो क्लासिकल कंसेप्ट के बाद अगर मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से बात करते हैं, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? देखो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है। मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और क्या होगा? वो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, और उसके पास कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा, या एसिटल ग्रुप पाया जाएगा, या हेमी एसिटल ग्रुप पाया जाएगा। ऐसे को आप कार्बोहाइड्रेट कहोगे। तो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी होगा, एक से ज्यादा OH होगा, उसमें या तो अल्डिहाइड मिलेगा, या कीटोन मिलेगा, या एसिटल मिलेगा, या हेमी एसिटल मिलेगा। इस तरह का फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा तो आप उसको कार्बोहाइड्रेट कहोगे। यहां तक का बात समझ में आया बेटा लोग? जी सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, क्लासिफिकेशन किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। पहले क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे सबसे पहला नंबर ए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड किसको कहा जाएगा? ऐसा कार्बोहाइड्रेट को जो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। जिसको आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पाओगे बेटा, वो कहलाएगा मोनोसैकेराइड। और इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपके सामने आएगा वो आएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, तीनों का फॉर्मूला एक ही है, सब आइसोमर है। या फिर आप राइबोज ले सकते हो C5H10O5, या आप एरिथ्रोज ले सकते हो C4H8O4, या फिर आप ले सकते हो ग्लिसरॉल्डिहाइड C3H6O3, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये सारे कंपाउंड का बेटा नाम, स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा बुक खोलिए। राइबोज, ये राइबोज है, ये एरिथ्रोज है। तो दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, तो जो हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता आप उसको क्या कहोगे? मोनोसैकेराइड। अब आ जाओ दूसरे पे, ओलिगोसैकेराइड। बोलो किसको कहा जाएगा? सर 2 to 10 यूनिट मोनोसैकेराइड देबे ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाँ, वेरी गुड। ऑन हाइड्रोलाइसिस 2 से 10 मोनोसैकेराइड देगा, उसको आप ओलिगोसैकेराइड कहोगे। अब 2 से 10 में अगर वो 2 देगा तो उसको आप क्या कहोगे? डाइसैकेराइड। 3 डाइसैकेराइड। कहेगा ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। जहां पर आपके पास डाइसैकेराइड का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि माल्टोज, फॉर्मूला क्या है? C12H22O11, और इसको जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तब आपको ये क्या देगा? ये आपको देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। प्लस ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। और अगर माल्टोज के जगह पर वो लैक्टोज हुआ, फॉर्मूला सेम, इक्वेशन सेम, प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। और एक आपके पास सुक्रोज है, फॉर्मूला सेम, इक्वेशन सेम, आपको क्या देगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है जी हाँ सर। सर। तो थोड़ा सा ये तीनों कंपाउंड, ये तीनों डाइसैकेराइड का नॉलेज आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लाइक उन लोगों का स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो ये आगे चल के बात करेंगे, पहले हम लोग मोनोसैकेराइड पे इन सब पे बात करेंगे, तो डाइसैकेराइड पे भी बातचीत करेंगे। अब आगे देखो क्या है। उसी तरीके से ट्राइसैकेराइड का भी एक एग्जांपल ले लो, रैफिनोज। अब देखो फॉर्मूला को याद रखने का एक लॉजिक याद रखना, वो ये है, रैफिनोज क्या है बेटा? ट्राइसैकेराइड है। तो समझ जाना इसमें 3 ग्लूकोज का यूनिट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको हम एक लॉजिक देना चाहे तो आपका पास एक लॉजिक ये बन सकता है बेटा, बोलो सी कितना हो जाएगा? बोलो तो 18। हाँ सर। ट्राइसैकेराइड है तो समझ जाना 2 पानी निकालना है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 12 या 36, 30 कितना लेंगे? 32, और 32। हाँ 16। इसमें 16 डालोगे आप ऑक्सीजन। 2 पानी, प्रोडक्ट मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज। और हम लोग पढ़ क्या रहे थे? एक बार पीछे देख लो क्या पढ़ रहे थे हम लोग। पढ़ रहे थे मोनोसैकेराइड, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और क्या पढ़े बेटा अब हम लोग? तीसरा वाला पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे C6H10O5 ऑल N, ठीक है। और जब इसको आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये आपको n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड देगा, डिपेंडिंग, जैसे कि बोलो अगर ये स्टार्च है तो इसका हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा? n number of glucose. ग्लूकोज
n number of glucose. है ना? तो कुछ पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल बोलो तो स्टार्च, Cellulose, सेल्यूलोज, glycogen, ग्लाइकोजन, और कुछ नाम? काइटिन सर, हाँ, हेमीसेल्यूलोज हाँ, भी हो जाएगा, है ना? सेलुलोज, insulin, इंसुलिन, इंसुलिन। यस। ये सब थोड़ा सा आपको एग्जांपल याद रखना है। तो ये हो गया बेटा पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हाइड्रोलाइसिस। दूसरा देख, ऑन द बेसिस ऑफ, बोल कुछ अच्छा, फंक्शनल ग्रुप। दो तरह का, अल्डोज, कीटोज, कीटोज। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या मौजूद होगा? एल्डिहाइड अल्डिहाइड, ग्रुप और इसका एक एग्जांपल कीटोन। ग्लूकोज। हाँ इसमें आपको कीटो ग्रुप चाहिए, मिलेगा। हाँ, इसका एग्जांपल फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। तीसरा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कार्बन। कार्बन। ये देखो, CHO, H, OH, CH2OH, H, CHO, CH2OH, H, CHO, OH, CH2OH, CH2OH, OH, CHO, H। अब देखो, होल 2, होल 3, होल 4, ये कौन है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कौन है? एरिथ्रोज। लिखा था थोड़ी देर पहले बेटा। ये हाँ कौन है? सर, राइबोज। और ये कौन हो गया? ग्लूकोज। मिला लो, ग्लूकोज। फॉर्मूला बनाकर देखो तो बन रहा है। बोल, यहाँ पे कितना कार्बन है? एक एक कार्बन यहाँ भी बैठा हुआ है, यहाँ एक, और इसका होल 4, मतलब ऐसे 4 बार है, तो 4 और 2 6 कार्बन मिला, ये ग्लूकोज है। इसका नाम ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हेक्सोज होगा, इसका नाम पेंटोज होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि राइबोज इज अ पेंटोज शुगर, इसका नाम, इसका नाम टेट्रोज होगा, और इसका नाम ट्रायोज। होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन आप इसको 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। एनबी में एक पॉइंट याद रखियो कि अगर आपके पास 6 कार्बन और अल्डिहाइड ग्रुप है तो उस कंपाउंड को आप कहोगे अल्डोहेक्सोज, मतलब उस कार्बोहाइड्रेट को आप इस नाम से पुकारोगे। लेकिन अगर 6 कार्बन और वहां पर कीटोन ग्रुप है तब उसका नाम होगा कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज। मान लो 5 कार्बन और अल्डिहाइड है, तब आप उसको क्या नाम से पुकारोगे? अल्डो पेंटोज। ठीक है, अल्डो पेंटोज। हाँ सर, आंसर। चलो अब यहां देखो, तो हम लोग क्या पढ़ा था? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बन हो गया। अब 4 नंबर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। एक क्वेश्चन याद आया बेटा, बताओ तो जरा। रिड्यूसिंग नेचर पे बाद में बात करेंगे, यहां आ जाओ। पहले एक क्वेश्चन साइड में लिख, इसका आंसर दो। क्वेश्चन है कि अल्डिहाइड, सॉरी अल्डिहाइड क्यों लिख रहे यार, टॉलेंस रीजेंट किसके किसके साथ पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा? सर एल्डिहाइड के साथ। चलो मैं ऑप्शन दे देता आपको। अल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड,
ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, आंसर बोल। Sir, all. all same for Fehling solution। हाँ सर। मालूम है ये? हाँ। तो सुनो, on the basis of reducing nature, जो टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, उसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल, ग्लूकोज, सारे मोनोसैकेराइड्स, टोज, लैक्टोज, ठीक है। हाँ, और जो रिड्यूस नहीं कर पाए उसका नाम नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जैसे कि सुक्रोज, सुक्रोज। और फिर ठीक है। अब देखो यहाँ हाँ, पर बताओ, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप। तो भाई ठीक है, ग्लूकोज रिड्यूस किया जा सकता है टॉलेंस रिएजेंट ये है ना, क्योंकि इसके हाँ। पास, लेकिन फ्रुक्टोज के पास तो कीटोन ग्रुप होता है। हाँ तो सर। वो फिलिंग सॉल्यूशन से देगा सर? नहीं, वो तो सर दोनों के साथ देता है। डाइहाइड्रोक्सी कीटोन था। फ्रुक्टोज गिव पॉजिटिव टेस्ट विद बोथ टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। याद रखियो बेटा ये बात। फ्रुक्टोज अच्छा, के पास कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग दैट, समझे, उसके पास रिड्यूसिंग नेचर, वो रिड्यूस होता है। उसका रीजन इसी चैप्टर में हम दिखाएंगे बेटा आपको। और ये क्वेश्चन को याद रखना, पहले ये समझ लो, हम लोग ये तो जानते हैं ना कि अल्डिहाइड देता है, ग्लूकोज देता है, क्यों भाई देता है? उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है। फॉर्मिक एसिड क्यों देता है? तो फॉर्मिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो उसमें भी आपको एक अल्डिहाइड दिख जाएगा। देखो ये फॉर्मिक एसिड में ये अल्डिहाइड है, इसलिए फॉर्मिक एसिड भी देता है, अल्डिहाइड देता है ये। फ्रुक्टोज क्यों देता है? क्योंकि फ्रुक्टोज के अंदर ये चीज पाया जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। हाँ, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इसको कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को। जी सर। ये स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आगे बातचीत करते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर दो तरह का। 5 नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्नमिस्टी। हाँ, स्वीटनेस। जो मीठा है उसका नाम शुगर, जो मीठा नहीं है उसका नाम नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। शुगर कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ठीक है। नॉन शुगर में ज्यादातर आपका पॉलीसैकेराइड आ जाता है। स्टार्च, हाँ, सेलुलोज। तो ये हो गया बेटा आपके पास कुछ बेसिक, क्या बोल तो क्लासिफिकेशन कह लो, कार्बोहाइड्रेट का जानकारी, इंफॉर्मेशन कह लो। अब चलो एंटर करते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस पे। यहां देखो, ग्लूकोज का प्रिपरेशन नॉट एन इशू, वो आप खुद से पढ़ लेना बेटा। हम ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज पे जा रहे हैं। ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर करोगे? बोलो प्रिपरेशन में। बोलो ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर करोगे? सर C12H22O11 plus H2O, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्वेश्चन मार्क, मतलब मॉल्टोज में हाइड्रोलिसिस ऑफ सर। मॉल्टोज। এ মা কোশ্চনি হ্যাঁ স্যার। বলছি মা, তোদের ওখানে মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার করে লকডাউন হচ্ছে রে? আমাদের এখানে না তো।
হচ্ছে না? না তার মানে এখন স্যার। তোর ওখানে দোকানগুলো খোলা হবে তো? হ্যাঁ স্যার। তো কেন এত কষ্ট করছিস মা? হ্যাঁ, সোজা যা, একটা মেডিসিন দোকানে একটা গ্লুকোজের প্যাকেট কিনে নিয়ে চলে আয়, জলে মিশিয়ে দিয়ে হয়ে গেল গ্লুকোজ তৈরি। কেন এত চাপ হ্যাঁ নিচ্ছিস? স্যার। হ্যাঁ। कुछ नहीं बेटा, यार की करता है। ए बोल, देखो ग्लूकोज का जितना भी आपके पास पॉलीमर है लाइक स्टार्च, उसको हाइड्रोलाइज करो, आपको ग्लूकोज प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। कौन बताएगा, हाथ उठाओ, कि ग्लूकोज का कितना आइसोमर होता है? आंसर दो। স্যার 18। কটা টাইপ অফ আইসোমার হয়? हाँ देखो, चलो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आप लोग पढ़े बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? जी सर। हाँ सर, स्ट्रक्चर पढ़े। पढ़े? हाँ। तो बताओ, तो अगर इसका फिशर प्रोजेक्शन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले ऊपर में CHO रहेगा सर, फिर उसके बाद 3 OH ग्रुप राइट साइड में, एक फिर उसके बाद OH ग्रुप স্যার लेफ्ट साइड একদম में, নিচে থাকবে CH2OH। और एकदम नीचे থাকবে CH2OH। देखो सुनो, अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन का ओपन स्ट्रक्चर बनाना हो, ओपन स्ट्रक्चर, और क्या बना रहे बेटा, सब ये सब लैंग्वेज देख लो। फिशर प्रोजेक्शन आपके स्कूल के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज और समथिंग लाइक दिस, ये आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 2 3 4 लाइन टानोगे, उसको 20 से काट देना। सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है बेटा, आपको लिखना CHO, और सबसे आप नीचे लिखोगे CH2OH। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? जी सर। हाँ सर। अब आप किसी भी एक तरीके से रट जाओ बेटा, या तो ऐसे याद कर लो, राइट साइड में नीचे से 2 OH, फिर एक H, और यहां से OH। आइदर इसको ऊपर से नीचे, कोई भी एक साइड से, क्योंकि अगर यहाँ OH होगा तो यहाँ H होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H होगा, और यहाँ पे भी H होगा। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। यानी कि आप इसको अगर आयुपेक नेम के हिसाब से पढ़ोगे बेटा, तो आयुपेक नेम के हिसाब से ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 है। तो पहला कार्बन अल्डिहाइडिक ग्रुप है, सेकंड कार्बन का OH राइट साइड में है, थर्ड कार्बन का लेफ्ट साइड में, फिर आगे का दोनों राइट साइड में। तो आपको ये याद करना है। ये ओपन स्ट्रक्चर, किसका ओपन स्ट्रक्चर हुआ बेटा? ये ग्लूकोज का। और अगर ये स्ट्रक्चर है तो याद रखना, इस स्ट्रक्चर का फिशर प्रोजेक्शन का जो ओपन स्ट्रक्चर होगा, इस स्ट्रक्चर का, वैसे नाम इसका डी ग्लूकोज, थोड़ा सा आपको नाम का लैंग्वेज भी सीखना है बेटा, डी ग्लूकोज। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, याद रखना इसका 16 आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 कायरल कार्बन मिलेगा बेटा। और कायरल कार्बन अगर इस तरीके का, मतलब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो फॉर्मूला 2 टू द पावर n नंबर ऑफ कायरल कार्बन, 2 टू द पावर 4 16। तो फिशर का प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन का जो ओपन स्ट्रक्चर है उसका याद रखना 16 आइसोमर। लेकिन इसका जो क्लोज स्ट्रक्चर है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसका आइसोमर है बेटा 2, एक अल्फा और एक बीटा। तो थोड़ा सा ऐसे समझो बात को, तो आपको कुछ ये स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। तो एक नॉलेज बेटा आप ओपन का ऐसे याद रखिए, ये ओपन का है, और ये भी फिशर प्रोजेक्शन है, ये भी फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन कौन बताएगा?
पढ़ा है साइक्लिक आइसोमर ऑफ ग्लूकोज? जी सर। हाँ सर। क्या पढ़े बेटा बताओ, कौन बताएगा? सर डी एंड एल। डी ये एंड तो ऑप्टिकल भाई। एल। এটা তো অন্য জায়গায় চলে গেলি মা, বল। এই শোনো বল। স্যার মানে আলফা গ্লুকোজ হয় অ্যানোমেরিক কার্বনের উপর ডিপেন্ড করে, মানে ওই সিএইচও কার্বনটার উপর ডিপেন্ড করে। যদি সে ডান দিক থেকে এসে মানে সাইক্লিক ফর্মটা বানায় তাহলে আলফা মানে আলফা গ্লুকোজ হবে, আর যদি বাঁ দিক থেকে এসে বানায় তাহলে বিটা গ্লুকোজ হবে। দেখো তুমি যেটা বলছো ঠিক আছে, তুমি একটা কোনো জায়গায় পড়েছো, তুমি এইভাবে মাথা রাখতে पारो, কিন্তু एज अ टर्म ऑफ स्ट्रक्चर, बाकी बेटा लोग भी ध्यान से सुनना बेटा, एज अ मैटर ऑफ स्ट्रक्चर, जब आपको फिशर प्रोजेक्शन से इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना, तो बनाने का टेक्निक या रूल जो भी बोलो कैसे फॉलो करोगे, ये देखो टानोगे फिर उसी तरीके से एक लंबा लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन बनाना। इसमें कितना लाइन बनाए थे बेटा? तो 4 लाइन बनाए थे। ठीक है ना। अब जरूरत हो तो आपको हम समझने के लिए उसी लॉजिक से उसी पैटर्न से नंबर पे दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखो 5 बनाना, 5 बनने के बाद से अब आपको करना क्या है, OH OH H OH, इधर H H OH H H। एंड इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ही मिलेगा बेटा आपको, और यहाँ पर काम करते पहले लिख देते O। हाँ अब देख, यहां से समझ, देख मिलाना बेटा, ये देख ये जो हाइड्रोजन है, कितना नंबर का हाइड्रोजन का हम बात करें, नंबर लिखा हुआ बेटा, फॉलो करना 6 नंबर। चलो एक बार फिर से फटाफट नंबर लिख देते बेटा, याद रखना ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। कंपेयर कर तो लेफ्ट और राइट में हुआ क्या बेटा, देखते ऐसा कुछ हो रहा है कि ये जो 5 नंबर का ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चला गया यहाँ, और यहाँ जाकर के ये बना दिया, देख ये उसके बाद में लो बाकी सेम टू सेम चल रहा है, देखो तो 2 3 4, हाँ तो आपका 2 3 4 एकदम एज इट इज है, मिला 2 3 4 वो एज इट इज है। 5 नंबर का ये हाइड्रोजन वहां चला गया, तो 5 नंबर का यहाँ हाइड्रोजन तो दिख रहा है, और ये ऑक्सीजन बेटा ये दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है। इस स्ट्रक्चर का जो आप अभी आप इसको याद रखने का ये तरीका है, इसका नाम होगा अल्फा डी ग्लूकोज। इसको याद करो बेटा, इसी से आपका ये बन जाएगा। और अगर अल्फा बन गया तो बीटा बनाने का तरीका देखो, फिर से याद कर, देखो याद रखने का तरीका दोबारा प्रैक्टिस कर, देख बेटा क्या बोले थे, लाइन टानेगा, कितना लाइन बनाएगा ऐसा बोल, 1 2 3 4 5 3 4 5। ये आकर के यहाँ एक ऑक्सीजन बैठा करके इसको 5 में जोड़ देगा, यहाँ पे बैठा देगा CH2OH, ठीक है। बाकी जो अपनी जगह पर था 4 नंबर कार्बन, 2 3 4 तेरा कांस्टेंट रहेगा बेटा, तो 2 और 3 4 को याद रख, OH ठीक है ना, 2 3 4 कांस्टेंट रहेगा। अब देख क्या होगा, ये अपना जो H है, यहाँ पर क्या होगा, इधर H हो जाएगा और इधर OH रहेगा, तो बोल 1 नंबर क्या होगा, अपना पोजीशन चेंज कर लिया, इसका नाम बीटा डी ग्लूकोज। यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज किस पॉइंट पे डिफर कर रहा है, किस नंबर ऑफ कार्बन पे डिफर कर रहा है, कार्बन नंबर 1 पे। और कार्बन नंबर 1 पे अगर डिफर पाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन। हाँ
ये थोड़ा सा याद रखना है बेटा, ये लैंग्वेज, ये भाषा आपको याद रखना है, ठीक है। अब आओ, तो यहां से फिर से बोल, अभी एक सवाल पूछे थे आपसे, बोल ग्लूकोज का कितना स्ट्रक्चर? तो 2 ओपन एंड क्लोज। आगे क्या पढ़ने जा रहे बेटा, बोल तो। सुनो, ओपन स्ट्रक्चर 16 आइसोमर, क्लोज स्ट्रक्चर 2 आइसोमर, अल्फा एंड बीटा। ओपन स्ट्रक्चर का फिशर प्रोजेक्शन देख लिया बेटा। अब सुनो, अगला जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा प्रोजेक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन लिखने का आपको थोड़ा सा तरीका आना चाहिए। सबसे पहले क्या करेगा, हेक्सागोन बनाएगा, और किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे कि हम ये पॉइंट चूज किया, किसी भी एक कॉर्नर पे बोल, हेक्सागोन का मतलब कितना मेंबर का रिंग होना चाहिए? 6 मेंबर। और अभी जो डायग्राम बना है पुत्र, बोल 6 मेंबर रिंग में कितना कार्बन और कितना ऑक्सीजन इन्वॉल्व है? सर 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो कैसे याद रखेगा, सुन हावर्थ प्रोजेक्शन को। 6 मेंबर रिंग बनाइए बेटा, एक को ऑक्सीजन रखिए, बाकी को कार्बन रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करो, बाकी जितना भी 5 कार्बन आपके पास है, सब में इस तरीके से एक एक लाइन खींचना शुरू। और आपका लेफ्ट में जो सबसे पहला वाला आएगा, ऊपर में लिखो CH2OH और नीचे लिखो H। अब यहां से लॉजिक याद रखने का लॉजिक बनाओ, नीचे H, फिर ऊपर H, फिर नीचे H, फिर ऊपर H, और फिर ऊपर H। आखिरी वाले में याद रखना 2 बार ऊपर H, ठीक है जी सर। तो अगर 2 बार ऊपर H है तो इसका मतलब यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर OH आएगा और यहाँ पर OH आएगा, ठीक। इसका नाम होगा अल्फा ग्लूकोज। अब बीटा कैसे बनाएगा, हावर्थ प्रोजेक्शन। फिर से 6 मेंबर रिंग लेगा, सब में इस तरीके से लाइन डालेगा। पहला वाला कार्बन में क्या लिखेगा बेटा, CH2OH, नीचे में H, फिर ऊपर H, फिर नीचे H, फिर ऊपर H और फिर नीचे H। बाकी को, हाँ बाकी को इससे भर दे, OH से भर दे। ये तेरा OH, OH, OH एंड OH, इसका नाम हो गया बीटा ग्लूकोज। ये देखो अभी जो हावर्थ प्रोजेक्शन पढ़ रहे बेटा, और ये दोनों एक ही है, एक ही है। देखो तो समझने की कोशिश करना, तो यहाँ पे फिर से दूसरा कलर चेंज कर समझने की कोशिश करो तो ये देखो, बोलो तो ये जो रिंग है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये छठा मेंबर ऑक्सीजन, देखते ये पूरा रिंग बना रहा है ना। बोलो रे, हाँ सर, है ना। और ये हो जाएगा तेरा बेटा, यहां से देख, और साथ ही साथ यहाँ पे भी सुन, इस वाले में आपको नंबर कैसे याद रखना, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6। ये सब पोजीशन याद रखो बेटा। आपका बायोमोलिक्यूल्स में बहुत जगह पर इस तरीके का क्वेश्चन डेप्थ में बनता है कि बॉन्डिंग किस किस कार्बन के बीच में हुआ, और ये जो भी आपका पोजीशन बताया जा रही है फिक्स्ड है बेटा। यहाँ पर 1 इसी कार्बन को मिलेगा, जो कार्बन O के साथ, इसको हमेशा 1 मिलेगा, यहीं से 1 आपको देना है। तो ये कुछ टर्म याद रखो। तो ये कौन सा ग्लूकोज हुआ बेटा, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज का कौन सा प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए हावर्थ प्रोजेक्शन का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको स्टडी करना आना चाहिए, लेकिन अगर चूंकि आपका बोर्ड का एग्जाम मैटर है तो प्रैक्टिस होना चाहिए। अब इसका मान लो ओपन स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया, तो जैसे कि यहां देखो
बोल दिया हावर्थ का ओपन बनाओ, तो चलो बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं। देखो क्या करेंगे बेटा, 6 मेंबर रिंग बनाए थे ना, इस तरीके से याद करो तो, हाँ सर। है ना। उसके बाद ये जोड़ने वाले थे ना, इधर जोड़ेंगे नहीं, इसको इधर करके डबल बॉन्ड O कर देंगे और यहाँ H, तो बोलो हम कौन सा कार्बन बना लिया, 1। हाँ। 1 बाकी में बेटा आप ऐसे ही रखोगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। यहाँ पे क्या बैठेंगे, CH2OH, है ना, हाँ सर। और नीचे H, ऊपर H, नीचे H, ऊपर H। इधर क्या करेंगे, OH, OH, OH और यहाँ बैठ जाएगा H। ये स्ट्रक्चर हो गया ओपन स्ट्रक्चर, बट विच प्रोजेक्शन, हावर्थ। तो थोड़ा सा आपको ये काम करना है बेटा, लिखने का तरीका प्रैक्टिस करो, हावर्थ प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि आगे चल करके मेडिकल के दुनिया में बेटा ये सब बहुत मामूली सा बात लगेगा, जो अभी आपको हो सकता है वो देखकर अरे कितना नंबर कार्बन पे कौन क्या अटैच था, आपको इधर फटाफट ये याद होगा। तो पहले ये बेसिक थोड़ा सा याद रखो, काम आएगा आपका, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, और उसके करने के साथ साथ एक होमवर्क दे रहे, करके आएगा तो और अच्छे से काम होगा। तो अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ा उससे क्या पता चला, मोटा मोटी एक सिंपल सा बात ये पता चला कि भाई इतना टेंशन नहीं लेना, देख कैसे याद रखना है। आपको सबसे हावर्थ प्रोजेक्शन ज्यादा स्टडी नहीं करना, ज्यादातर आपको ये स्टडी इसको याद रखना। बोल यहाँ पर क्या होगा, CH2OH, नीचे OH, H, H, OH, H, OH, H एंड H। तो आपके पास ग्लूकोज में मेनली 2 फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन है भाई, अल्कोहलिक ग्रुप एंड अल्डिहाइड ग्रुप। तो बेटा होमवर्क है कि अल्कोहल का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ करके आइए, अल्डिहाइड का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ के आइए, लाइक व्हाट, अल्कोहल का असाइलेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का रिडक्शन, अल्कोहल के साथ PCl5 जैसे मॉलिक्यूल का और आयोडीन मॉलिक्यूल जैसा का रिएक्शन। उसी तरीके से अल्डिहाइड का जो बेसिक प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसके पास डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करने का जो प्रॉपर्टीज है, पढ़ कर आइए। तो देखना ग्लूकोज का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तुमको 10-15 मिनट में पूरा बात समझ भी आ जाएगा, याद भी आ जाएगा, ये सब पढ़ा हुआ होगा। तो पढ़कर अगले क्लास में ये पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है यहाँ तक। हाँ जी सर। सर। अब आ जाते हैं बेटा डाउट्स पार्टी में। तो कोई बेटा है जिसको डाउट्स पूछना है, कुछ कोई क्वेश्चंस कुछ लाए आप लोग पूछने के लिए। সুশ্রী তোর ডাউট ছিল না? না তো। এই তুই তো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে কোশ্চেন গুলো পাঠিয়েছিলি যে স্যার এটা ডাউটস আছে, আজকে প্লিজ আপনি ক্লাসের পর আমার কমপ্লিট করিয়ে দেবেন। না তো। হ্যাঁ, তুই প্রায় 15 থেকে 20টা কোশ্চেন পাঠিয়েছিস। না স্যার। আমি শেয়ারিং শুরু করছি, তুই বস, তুই 20টা কোশ্চেন এখন তোকে প্র্যাকটিস করাবো, ঠিক আছে? ঘন্টা খানিক সময় লাগবে, তারপর হয়ে যাবে। কি হলো রে? না স্যার, আমার চোখের ডাক্তার চলে যাবে। আবে তুমি গাধা है গাধা, জানিস তুই গাধা? হ্যাঁ স্যার, মাও বলে। বলে এটা ভালো ছিল।